हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 11th में नवोदय विद्यालयों में प्रवेश के लिए इनरोलमेंट उन्होंने कर रखा था, अपना फॉर्म डाल रखा था, लेकिन वो चयनित नहीं हो पाए हैं। पूरे देश से ऐसे ढेरों विद्यार्थियों की क्वेरीज आ रही हैं कि सर सेकेंड लिस्ट कब जारी होगी, कब तक प्रतीक्षा सूची जारी हो सकती है, हम कब तक प्रतीक्षा करें। तो इन सारे प्रश्नों का समाधान मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय में क्लास 11th में वैकेंट सीट के अगेंस्ट एडमिशन होता है। प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक नहीं कि 11th क्लास में सीटें वैकेंट ही हों। जिन नवोदय विद्यालयों में 11th क्लास में सीटें वैकेंट होती हैं, वहाँ साइंस स्ट्रीम में, ह्यूमैनिटी में और कॉमर्स स्ट्रीम में, कुछ विद्यालयों में वोकेशनल ब्रांच में भी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है। नवोदय विद्यालय में 11th क्लास में जो चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी हो चुकी है, उसके अतिरिक्त वेटिंग लिस्ट ऐसी हालत में ही जारी होती है यदि उन चयनित विद्यार्थियों ने उन विद्यालयों में एडमिशन नहीं लिया हो। जैसे किसी विद्यालय में 4 सीटें हैं और उन 4 सीट के अगेंस्ट में जो सूची जारी होती है, यदि वो विद्यार्थी एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनकी सीट वैकेंट रहती है और ऐसी स्थिति में वो नवोदय विद्यालय अपने क्षेत्रीय कार्यालय से वेटिंग लिस्ट की मांग करते हैं। ऐसी स्थिति में ही आरओ जो क्षेत्रीय कार्यालय है वेटिंग लिस्ट रिलीज करता है। तो प्रायः कई विद्यालयों में वेटिंग लिस्ट सेकेंड और थर्ड जारी होती है, बच्चों के नाम मांगे जाते हैं, लेकिन ये हर विद्यालय के लिए आवश्यक नहीं है। इसलिए मित्रों, यदि आपका नाम प्रथम चयन सूची में नहीं आया है तो मैंने पहले ही बतलाया था कि आप अपना एडमिशन कहीं ना कहीं सिक्योर कर लें, क्योंकि इस वर्ष मेरिट लिस्ट बहुत हाई रही है। अधिकांश विद्यालयों में 98 के एबव के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो वेटिंग लिस्ट अगर जारी होगी भी तो 98, 97, 96% वाले बच्चों तक ही वेटिंग लिस्ट की अंतिम कट ऑफ की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने एडमिशन को सिक्योर कर लें और यदि वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो नवोदय विद्यालय में आपको कॉल आएगी और आप अपना एडमिशन नवोदय विद्यालय में ले सकते हैं। तो अब संशय की स्थिति में ना रहें, आप अपना एडमिशन किसी विद्यालय में निश्चित कर लें। कुछ विद्यार्थियों का ये भी प्रश्न है कि हमारे 100% मार्क्स थे लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, नवोदय विद्यालय समिति ने इस वर्ष ऐसी कोई सूची नहीं जारी की थी कि किस नवोदय विद्यालय में सीटें वैकेंट हैं या नहीं हैं या किस कैटेगरी की हैं। यहाँ मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय में जिस कैटेगरी की सीट वैकेंट होती है उसी कैटेगरी की विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाता है। हो सकता है आपके 100% मार्क्स रहे हों लेकिन आपकी कैटेगरी की सीट न खाली रही हो या उस नवोदय विद्यालय में सीट ही न वैकेंट हो, ऐसी स्थिति में आपका एडमिशन नहीं हो पाया। ओके, सभी नवोदय विद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लगभग क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर रिजल्ट डाला जा चुका है। मेरे पहले की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक्स दिए गए हैं, आप अपने परीक्षा परिणाम को देख करके आश्वस्त हो सकते हैं। ओके, तो आप अपने अध्ययन को किसी भी विद्यालय के साथ जुड़ करके जारी रख सकते हैं। गुड लक, थैंक यू।